आज की वीडियो बुक रिच डैड पुअर डैड पर है, जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। जो एक रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि लोग अपने बच्चों को जो मनी के बारे में सिखाते हैं वो पुअर और मिडिल क्लास वाले लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। रिच डैड पुअर डैड ऑथर की खुद की स्टोरी है। उनके दो फादर्स थे, पहले बायोलॉजिकल जिन्होंने उनको जन्म दिया जो गरीब थे, और दूसरे उनके चाइल्डहुड के बेस्ट फ्रेंड के फादर वो अमीर थे। दोनों ही फादर ने डिफरेंट अप्रोच के साथ ये बताया कि सक्सेस को कैसे अचीव करना है। एक अपनी फैमिली के लिए $10 मिलियन और चर्च के लिए चैरिटी छोड़कर गए थे, और दूसरे अनपेड बिल्स छोड़कर गए थे। दोस्तों, इस बुक की पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। लेट्स बिगिन। ऑथर के लिए ये इंसिडेंट एक एविडेंस बन गया था कि कौन से डैड की अप्रोच उनके लिए ज्यादा फाइनेंशियल सेंस बनती है। बुक लिखने के टाइम ऑथर अपने पुअर डैड को कंपेयर उन लोगों से करते हैं जो रैट रेस में भाग रहे हैं और ज्यादा अचीव करने की साइकिल में ही हेल्पलेस हो गए हैं, पर पैसे की कमी की वजह से अपने ड्रीम्स को वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते। वो अपना ज्यादा टाइम स्कूल्स में वर्ल्ड के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ाते हैं, बट पैसे के लिए कोई लेसन कभी भी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। मनी के बारे में स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं होती। स्कूल में सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स पढ़ाई जाती है, कोई फाइनेंशियल स्किल्स नहीं पढ़ाई जाती। इसी वजह से रिच और रिच बनते हैं और पुअर और भी ज्यादा पुअर होते हैं। मिडिल क्लास इसी स्ट्रगल में है कि उनको मनी से रिलेटेड घर पर पढ़ाया जाता है, ना कि स्कूल में। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। तो आइए पुअर डैड के बारे में कुछ और जानते हैं। ऑथर अपने पुअर डैड को ऐसे हजारों लाखों फादर से कंपेयर करते हैं जो अपने बच्चों को इस बात के लिए एनकरेज करते हैं कि वो स्कूल में अच्छे से पढ़ें ताकि उनको अच्छी कंपनी में एक अच्छी सी नौकरी मिल सके। पुअर डैड ट्रेडिशनल प्रिंसिपल में बिलीव करते थे, जैसा मेहनत करना, पैसे सेव करना, मटेरियल चीजें ना खरीदना। उनका ये मानना था कि एक सॉलिड कंपनी के साथ जॉब करना एक अच्छा काम है, इसलिए वो डिसअपॉइंट भी हुए जब उनके बेटे ने बड़ी रेप्यूटेड कंपनी में नौकरी छोड़ दी। पुअर डैड एजुकेशन को सक्सेस के पासपोर्ट की तरह देखते हैं। उनके पास डॉक्टरेट डिग्री थी और वो बड़ी यूनिवर्सिटी भी गए, बट वो फाइनेंशियल स्ट्रगल ही कर रहे थे। वो ये बिलीव करते थे कि वो कभी भी रिच नहीं बन पाएंगे, और यही उनकी खुद की करी गई भविष्यवाणी बन गई। पुअर डैड हमेशा अच्छी एजुकेशन में इंटरेस्टेड थे और मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे। ऑथर ने अपने पुअर डैड के बारे में ये भी लिखा है कि वो हमेशा ऐसे बात करते थे, मैं पैसे में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। ऑथर ने अपने पुअर डैड को कुछ पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, जैसे वो एक लंबे टाइम तक जॉब, सिक्योरिटी, वेकेशन, सिक लीव्स, कंपनी इंश्योरेंस, सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन जैसी चीज पर ध्यान देते थे। ऑथर का मानना था कि उनके पुअर डैड का ध्यान सिर्फ इन्हीं सब चीजों में रहता था और खुद के काम पर कभी भी नहीं होता था। इसी वजह से ऑथर को लगता था कि वो रैट रेस में भाग रहे थे। उनके पुअर डैड बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते थे, बट फिर भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाए। मनी मैटर में पुअर डैड का ये सोचना था कि बिल्स को पे करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और दूसरी तरफ रिच डैड खुद के लिए पैसा बनाने में बिलीव करते थे। चलिए अब रिच डैड के बारे में बात करते हैं। ऑथर ने ये सब 9 साल की एज में लिखा था, जब उनको ये रियलाइज हुआ कि उनके रिच डैड की फाइनेंशियल सेंस उनके पुअर डैड से ज्यादा है। ऑथर ने अपने रिच डैड से ये चीज सीखी थी कि कुछ चीजों में कभी ना नहीं कहना चाहिए। जैसे मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता, इसके बजाय ये बोलना चाहिए कैसे मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जैसे शब्द हमारे दिमाग को बंद कर देते हैं। मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ जैसे शब्द पॉसिबिलिटी, एक्साइटमेंट और ड्रीम्स को बढ़ावा देते हैं। उसको उन्होंने इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हुए समझाया कि जब वो और उनके फ्रेंड माइक उनके फादर के पास काम के लिए गए थे, रिच डैड उनको बहुत कम वेजेस पे करते थे ताकि उनमें गुस्से वाली फीलिंग पैदा हो, जिससे उनको इनजस्टिस वाली फीलिंग आए और उनको एहसास हो कि खुद के लिए काम करना कितना इंपॉर्टेंट है, ना कि दूसरों के लिए काम करना। एग्जाम्पल के लिए बुक के उस पार्ट में जिसमें ऑथर रिच डैड से कंप्लेन करता है वो कम वेजेस में बहुत कम चीजें ले पाते हैं, तो रिच डैड ने कहा कि इस चीज पर ध्यान मत दो कि तुम्हें कितनी चीजें ले पाते हो, बल्कि इस चीज पर ध्यान दो कि उस पैसे का तुम क्या कर सकते हो और उस पैसे को और ज्यादा कैसे बना सकते हो, क्योंकि ये हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देता है। उनके रिच डैड कहते हैं कि जब कोई ये कहता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी वजह से ये आपके इनिशिएटिव को मारता है और सहने की पावर को बढ़ाता है। ऑथर एक चीज और ऐड करते हैं कि जब उनके डैड ने एजुकेशन में अपना टाइम और एफर्ट दिया तब उनको इन्वेस्टिंग की कोई नॉलेज नहीं थी। इसके अपोजिट रिच डैड इन्वेस्टिंग के गेम में बहुत माहिर थे, क्योंकि उन्होंने यही किया था। मनी से रिलेटेड उनके रिच डैड का ये एटीट्यूड था और उनका कहना था कि सब बुराइयों की जड़ पैसे की कमी है, और उनके पुअर डैड का मानना था कि पैसा ही सब बुराइयों की जड़ है। उनका मानना था कि ऐसा इंसान बनना चाहिए जो रिस्क लेने से डरे नहीं, बल्कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है ये सीखे।
चलिए अब द सन रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में बात करते हैं। ऑथर ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड ये कहते हुए स्टार्ट की वो खुद बहुत लकी मानते हैं कि उनके दो फादर्स थे। वो अपने दोनों के डैड्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कंपेयर करते थे, जैसे वर्क हार्ड, एजुकेशन, सेविंग, इन्वेस्टिंग एक्सेट्रा। उन्होंने ये चीज भी देखी कि दोनों के अप्रोचेस में कितना डिफरेंस था। रिच डैड से की गई बातों की वजह से भी ऑथर खुद की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्रेडिट देते हैं। ऑथर मनी के सब्जेक्ट के लिए कॉमन अप्रोच लेते हैं और अकाउंटिंग नॉलेज पर जोर देते हैं, जिससे कि पढ़ने वाले को एसेट और लायबिलिटीज क्या होता है ये अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पर राइटर ये समझाते हैं कि कैसे जो रिच है वो एसेट साइड बिल्ड करता है और जो पुअर है वो लायबिलिटी साइड बिल्ड करता है, जो बेसिकली सारे एक्सपेंसेस हैं। ये तो ऑब्वियस है कि ऑथर ने अकाउंटिंग नॉलेज को इंपॉर्टेंस दी है, चाहे वो कितना भी बोरिंग लगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ये लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चैप्टर 1 रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी और माइक की स्टोरी 1956 में हवाई में स्टार्ट हुई, जब वो दोनों 9 साल के थे। उनकी पहले गेट रिच स्कीम निकल बनाने वाली कंपनी थी। उनकी इस प्लान को माइक के फादर ने रिजेक्ट कर दिया था और जिन्होंने उन दोनों को समझाया कि ये काम इलीगल है। उस दिन के बाद दोनों ने अपना फ्री टाइम माइक के फादर रिच डैड से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स को सीखा। माइक के डैड ने जो पहला लेसन सिखाया जो था रैट रेस से हेट करना। वो अपने ग्रोसरी स्टोर में एक लड़के से 3 घंटे के लिए 10 सेंट पर डे काम करवाते थे। कुछ हफ्तों में कियोसाकी इस चीज से थक गए थे और उन्होंने डिमांड की कि उनके वेजेस बढ़ाए जाए। लेकिन इस चीज के होने के बाद माइक के डैड ने उनके वेजेस में और भी ज्यादा कमी कर दी और उनको फ्री में काम करने के लिए बोला। धीरे धीरे दोनों लड़के सिर्फ अप्रिशिएट और पे ना किए जाने के लिए परेशान होने लगे। फाइनली उन्होंने रिच डैड से इस बारे में बात की। रिच डैड के साथ मीटिंग में रिच डैड ने वेजेस के लिए उनको सॉरी बोला और उनको एक ऑफर दिया कि या तो वो उनको एक मोरल लेसन देंगे या फिर पे। पर दोनों लड़कों ने मोरल लेसन को ही चूज किया। ये लेसन रैट रेस से बाहर निकलने के लिए था। उनका कहना था कि अपनी पूरी जिंदगी या तो थोड़े पैसे के लिए काम करते रहो, जिससे ज्यादा पैसे किसी और की पॉकेट में जाएंगे, या फिर लोगों से मेहनत करवाओ पैसे कमाने के लिए। लड़कों को सिखाए गए सभी लेसन में से ये सबसे इम्पोर्टेंट था। ऑथर का कहना था कि बिजनेस वो होते हैं जहां मेरी फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती और उसको चलाने वाले दूसरे लोग होते हैं। अगर मुझे वहां काम करना पड़े तो वो मेरे लिए बिजनेस नहीं बल्कि जॉब है। चैप्टर 2 द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। इस चैप्टर में उन लोगों की बात की गई है जो सेफ खेलना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको कभी रिस्क लेना सिखाया ही नहीं गया। ऑथर ये आइडियाज डेवलप करते हैं कि पुअर और मिडिल क्लास लोग पैसे के डर की वजह से काम करते हैं और उनका ये लालच उनको और गरीब बनाता है। ऑथर का मानना है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती जाती रहती हैं, लेकिन सिर्फ रिच लोग उन अपॉर्चुनिटीज को इंस्टेंटली पहचान के गोल्ड में बदल लेते हैं। लेकिन बाकी लोग इन अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पाते, क्योंकि पैसा और सिक्योरिटी के पीछे भागने में बिजी हैं। मनी की सबसे खास बात यह है कि ये पूरे 24 घंटे काम करती है और ये जनरेशन तक काम करती है। अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हो तो आप पावर अपने एम्प्लॉयर के हाथ में दे रहे हो, लेकिन अगर मनी आपके लिए काम करती है तो पावर और कंट्रोल दोनों आपके हाथ में होता है। चैप्टर 3 व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। कियोसाकी और माइक की स्टोरी 1990 तक कंटिन्यू साथ चली। इस समय तक दोनों ने ही अपनी फाइनेंशियल और सोशल इकोनॉमिक लाइफ अच्छी कर ली है। माइक अपने डैड से लेसन सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई करने में सक्सेसफुल रहे। उन्होंने अपने डैड के बड़े बिजनेस पर कंट्रोल कर लिया और अपने एम्पायर को बढ़ाया, और उन्होंने अपने बेटे को इतना रेस कर दिया कि जब वो रिटायर हो तब वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। कियोसाकी अपनी वाइफ के साथ 47 की एज में रिटायर हो गए। एक बिजनेस मीटिंग में चिकागो बीच पर चार्ल्स स्कोब, सैमुअल इंसल, हॉवर्ड हॉब्सन, लियोन फ्रेजर, रिचर्ड विटने, आर्थर कॉटन जैसे लिवमोर जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर मिले और बहुत सी इन्वेस्टमेंट और मनी स्कीम के बारे में डिस्कशन किया। 25 साल बाद एक रिपोर्ट में कहा गया कि चिकागो में मिले उन सभी जो बहुत रिच थे, जिनमें से कुछ जेल चले गए या फिर मर गए या गरीब रह गए। इन सभी अनफॉर्चुनेट बिजनेसमैन के रिजल्ट से ये सीख सकते हैं कि आपको सेफ रहने के लिए पैसों का होना कितना जरूरी है। ये स्पेसिफिक लेसन ये सिखाने के लिए है कि एक बार के पैसा होने के बाद वाइज होना जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा होने से पहले स्मार्ट होना जरूरी है। बिना मजबूत नींव के आप बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश मत करना। कियोसाकी के अकॉर्डिंग एक रूल है, और वो सिंगल रूल है जो आपको हेल्प कर सकता है, जिससे आप एक बड़ी बिल्डिंग की नींव स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो रूल है एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क समझना, और ये समझना कि आप सिर्फ एसेट को कंट्रोल कर सकते हैं। वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस प्रॉब्लम सॉल्व करती है और मनी भी प्रोड्यूस करती है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बिना मनी बहुत जल्दी चली जाती है।
ऑथर का ये मानना है कि फाइनेंशियल चीजों की नॉलेज आपको अकाउंटिंग नॉलेज से आती है। असेट और लायबिलिटी के बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। ऑथर का कहना है कि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं क्योंकि वो इसके अपोजिट करते हैं। वो अपनी लायबिलिटीज को जोड़ते रहते हैं और एसेट उनके पास जीरो होती है, इसलिए उनके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट सब ऊपर नीचे होती है। ऑथर के अकॉर्डिंग लोग ये नहीं समझते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि कितना अपने पास रख पाते हो। चैप्टर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच लोग अपने एसेट पर ध्यान देते हैं जबकि बाकी लोग अपने इनकम स्टेटमेंट पर ही ध्यान देने में बिजी रहते हैं। इस चैप्टर में ऑथर धीरे धीरे रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल यूज किया है। ऑथर ने यह बताया कि मैकडॉनल्ड्स वर्ल्ड में सबसे अच्छे हैमबर्गर नहीं बनाता, लेकिन अमेरिका की स्ट्रीट पर सबसे ज्यादा इसी की वैल्यू है। ऑथर ने यह भी बोला कि अगर एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल होना है तो उसको खुद के बिजनेस पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपने एम्प्लॉयर के बिजनेस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, खुद के बॉस बनने पर फोकस करना चाहिए और खुद के बिजनेस को बढ़ाना चाहिए। ऑथर के हिसाब से असली एसेट्स इन चीजों से बनाए जा सकती है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट्स, नोट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे म्यूजिक, स्क्रिप्ट, पेटेंट, चीजों से मिलने वाली रॉयल्टीज, कुछ भी ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू हो, जो इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए मार्केट रेडी हो। चैप्टर 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। ऑथर के हिसाब से उनके रिच डैड ने बहुत स्मार्टली गेम प्ले किया और ऐसा वो कॉर्पोरेशन के थ्रू कर पाए, जिसका उनके रिच बनने में बहुत बड़ा हाथ है। ऑथर का कहना है कि गरीब लोग अपने आप को कॉर्पोरेशन के थ्रू यूज करवाते हैं, जबकि बड़े कॉर्पोरेशन को मशीन्स का इस्तेमाल करना आता है। इसका मतलब है कि रिच के पास नॉलेज होती है और वो कॉर्पोरेशन की पावर को यूज करते हैं अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑथर इसका डिफरेंस आसान शब्दों में समझाते हैं। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल पैसा कमाता है, उस पैसे पर टैक्स पे करता है और जो कुछ बचता है उस पर अपना गुजारा करता है। दूसरे हाथ पर कॉर्पोरेशन पैसा कमाता है, जितना चाहे उतना खर्चा करता है और जो बचता है उस पर टैक्स पे करता है। इंडिविजुअल बहुत मैनिपुलेट होता है। वो जनवरी से मिड में गवर्नमेंट को अमीर बनाता है और अपने इनकम पर टैक्स पे करके, और मीनवाइल रिच लोगों को हार्डली टैक्स पे करना पड़ता है। ऑथर एक इंसान के फाइनेंशियल आईक्यू को डेवलप करने पर भी जोर देते हैं। उनके हिसाब से ये बढ़ता है जब हम अपनी अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स और लॉ की नॉलेज को बढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि नॉलेज ना होने से आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन नॉलेज लेने से आपके जीतने के चांसेस रहते हैं। ऑथर एक चीज सब में कॉमन देखते हैं, यहाँ तक कि खुद के अंदर भी, और वो है हमारे अंदर की बहुत सारा पोटेंशियल। और एक चीज जो हम सबको पीछे रोक लेती है, आगे बढ़ने नहीं देती, वो है सेल्फ डाउट। चैप्टर 6, रिच इन्वेंट मनी। रियल वर्ल्ड में स्मार्ट इंसान आगे नहीं निकलता, बल्कि बोल्ड इंसान आगे बढ़ जाता है। उनका कहना है कि हर एक इंसान टैलेंट के साथ पैदा होता है, लेकिन सेल्फ डाउट और फियर भी होता है। उन्होंने ये बताया है कि जरूरी नहीं है कि एजुकेटेड स्मार्ट इंसान ही आगे बढ़ता है, बल्कि जो बोल्ड और एडवेंचरस है वो बढ़ता है। लोग कभी भी फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ते, भले ही उनके पास बहुत सारे पैसे क्यों ना हो, वो अपॉर्चुनिटी को पहचान ही नहीं पाते। उनमें से ज्यादातर लोग कुछ होने का वेट करते रहते हैं। ऑथर का कहना है कि लोग अपने लक खुद क्रिएट करते हैं, उनको इसके लिए जिंदगी भर वेट करने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि पैसे के साथ भी सेम केस है, उसका वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये दुनिया हर रोज हमेशा आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देती रहती है, लेकिन बहुत बार हम उसको देखने में फेल हो जाते हैं। ग्रेट अपॉर्चुनिटीज खुली आंखों से नहीं, बल्कि खुले दिमाग से देखी जाती है। ऑथर ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों को हायर करने के लिए एनकरेज करते हैं, क्योंकि दूसरों की नॉलेज को यूज करके खुद की नॉलेज बढ़ाई जा सकती है और उन लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है जिनके पास नॉलेज नहीं है। चैप्टर 7, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। ऑथर कहते हैं कि मेरे एजुकेटेड डैड के लिए जॉब सिक्योरिटी ही सब कुछ था और मेरे रिच डैड के लिए लर्निंग ही सब कुछ थी। इस चैप्टर में ऑथर हर एक इंडिविजुअल को अपनी फाइनेंशियल सक्सेस स्किल को डेवलप करने की जरूरत पर बात करते हैं। ऑथर एक ऐसी यंग लड़की का एग्जाम्पल देते हैं जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर मास्टर डिग्री थी। वो इस बात से नाराज हुए जब उसको सेल्स सीखने और मार्केटिंग करने के लिए बोला गया। डिग्री पाने के लिए हार्डवर्क के बाद उसने कभी नहीं सोचा था कि उसको एक सेल्स पर्सन का काम सीखना होगा, एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में वो बहुत अच्छा नहीं सोचती थी। ऑथर इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल इसी बात को समझाने के लिए यूज करते हैं कि लोगों को अपनी फील्ड से हटके स्किल भी सीखनी चाहिए जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में हेल्प कर सकती है।
ऑथर ने सक्सेस पाने के लिए मैनेजमेंट स्किल्स को मेंशन किया है और वो है मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लो, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ये सब स्किल्स सेलिंग एंड मार्केटिंग स्किल में काम आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी वो पूरा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास साइंटिफिक नॉलेज का पावर हाउस है पर वो कम्युनिकेशन में फेल हो जाते हैं। ये ऐसे लोग हैं जो वेल्थ से सिर्फ एक कदम दूर हैं। चैप्टर 8, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। रिच और पुअर लोगों में बस ये डिफरेंस होता है कि जिस तरह वो अपने डर को मैनेज करते हैं। ऑथर का ओपिनियन है कि ऐसे 5 रीजन हैं जिनकी वजह से फाइनेंशियली अच्छी नॉलेज रखने वाले लोग भी अच्छे एसेट्स कॉलम बिल्ड नहीं कर पाते जो अच्छा कैश फ्लो प्रोड्यूस कर सकें। वो 5 रीजंस हैं: फियर, साइनिसिज्म, लेजीनेस, बैड हैबिट्स, एरोगेंस। उनका कहना है कि डर लगना नॉर्मल है बट ये मैटर करता है कि वो उसको कैसे हैंडल करते हैं। ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल जीत नहीं पाते क्योंकि उनका पैसा खोने का डर अमीर बनने से ज्यादा बड़ा है। ऑथर इन टेक्सास और वहां के